दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार हम अपने मित्र के यहाँ बैठे हुए थे, तब एक स्त्री वहां पर आ जाती है और कहने लगे, पंडित जी, हमारी भैंस ने दूध नहीं दिया, बताओ ना क्या करें। तब हमारे मित्र कहने लगे कि ऐसा करना कि आपके पास राख की एक चुटकी होगी, भैंस के ऊपर से घुमा देना और बाहर नाली में डाल देना, भैंस दूध दे देगी। तब वो स्त्री कहने लगी कि पंडित जी, यह काम तो मैं 3 बार कर चुकी हूँ और भैंस ने दूध नहीं दिया, तभी तो मैं आपके पास आई हूँ। तब हमारे मित्र कहने लगे कि अब कर देना, अब दूध दे देगी। स्त्री अनमने भाव से चली गई और 1 घंटे बाद ही लौट करके आती है वो और कहने लगी कि पंडित जी, दूध दे दिया भैंस ने, पर अब ऐसा क्या हुआ कि जो उस समय नहीं हुआ। तब हमारे मित्र कहने लगे कि जब हम किसी भी चीज को बताते हैं तो 50% हमारी और फिर हमारे भी गुरु की जो शक्ति है वो काम करती है और वह शक्ति से ही काम बन जाता है। स्त्री की बात समझ में आ। दोस्तों, यूं ही कोई नहीं कहा करते हैं कि गुरु की आज्ञा लेकर के हम ये काम कर लें। काम इसी तरीके से बना करते हैं। पर यदि किसी का कोई गुरु नहीं है या कोई किसी गुरु के पास ना जाए या हम जो उपाय करते हैं उनकी जब हम अर्जी लगाते हैं काम करने की, तब काम कैसे बनते हैं। अब एक मैं साधारण सी बात बताऊंगा दोस्तों, और आजमा करके देख लेना। अब बहुत से व्यक्ति हैं, अपनी चींटियों को कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, बहुत से अपने कुत्तों को कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं, ये बहुत से अपने जो भी छोटे छोटे कार्य हैं, किसी को दान दे दिया, गाय को कुछ भी खिला दिया, ये करते रहते हैं। अब बहुत सौ के इनमें काम बन जाते हैं और बहुत सौ के नहीं बनते। अब इस रहस्य को आज हम सुलझा ही देते हैं और मैं छोटे से प्रयोग के द्वारा सुलझाऊं। दोस्तों, जब भी हम किसी क्रिया को करते हैं, या तो उसमें गुरु का सहारा लें या अपने देवों का सहारा लें। इसलिए मैं छोटे छोटे जो प्रयोग डालता हूं तो प्रयोग के साथ में अपने देवों का सहारा जरूर लिया करता हूं और तभी काम बना। आज यही मैं एक प्रयोग बताऊंगा कि आपका कोई भी अटका हुआ काम पड़ा है वह भी पूरा होगा, और आप इस प्रयोग को करेंगे तो कैसे भी बिगड़े से बिगड़े काम हो वो पूरे होंगे और आप जो सोचेंगे होने लगेगा। दोस्तों, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब मनुष्य है वो अपना सहारा कहीं ना कहीं ढूंढ लेता है, लेकिन पशु पक्षी हैं, इनका सहारा कौन। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि पक्षी वहां पर पाए जाते हैं अधिक मात्रा में जहां पेड़ पौधे हो और पानी हो, लेकिन वे फिर भी अपने खाने की तलाश में कभी कभी ऐसी जगह भी पहुंचते रहते हैं, घूमते रहते हैं जहां पानी नहीं मिलता।
अब उन्हें थोड़ा सा चुगा चाहिए और पानी की 2 बूंद चाहिए। अब वो कहाँ मिले? दोस्तों, यह उपाय इसी पर आधारित है, और ये उपाय छोटा सा कर लेंगे ना, आपके भी अटके से अटके काम बने। 21 दिन का प्रयोग देता हूं दोस्तों। आप 21 दिन के बाद चाहे उस प्रयोग को उस माध्यम से ना करें, पर आप कर लेना, जब आपकी मर्जी हो करते रहना, लेकिन 21 दिन जिस हिसाब से मैं बताऊं उस हिसाब से कर देना। आपने अपने घर की छत पर या अपने आसपास में कोई ऐसा पात्र रख देना कि जिसमें यदि पानी भर दिया जाए तो पक्षी पानी उसमें बैठकर पी सके। अब यह प्रयोग यदि गर्मी में किया जाता है, गर्मी के दिनों में किया जाता है तो अति उत्तम है, अन्यथा आप कभी भी करेंगे तो फल आएगा। प्यास तो हमेशा लगती है, पर गर्मी के दिनों में विशेष इसका अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। पर आपने करना कैसे है? फिर वही बात आ जाती है जहां से मैंने प्रारंभ की थी कि किसी देव की अर्जी लगा करके हम कोई कार्य करेंगे तो कार्य बनने की सुगमता तुरंत हो जाती है और कार्य शीघ्र बनते हैं। बस दोस्तों, 1 लोटा जल लेकर के आप सोमवार को और पूर्व दिशा में लोटा लेकर के बैठ जाएं, मुख करके। लोटे में जल भरा होना चाहिए, हाथ में लोटा है और आपने बोलना है कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूं, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आपका कोई एक काम होना, छोटा सा या बड़ा सा या अटके से अटका, और वह काम बोल देना। बस ये मेरा काम पूरा हो जाए। इतना बोलने के बाद दोस्तों, आपने सोमवार से ये प्रारंभ करना है, तो इस जल को अब आपने उस पात्र में डाल देना है जो पात्र आपने रखा है पक्षियों के लिए विशेष रूप से। गर्मियों में पक्षियों को पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, चाहे वे थोड़ा थोड़ा ही पिए। आपके घर में रखने की जगह हो, छत पर हो, पास में हो, पड़ोस में हो, चाहे आप किसी दूसरे स्थान पर ही बना लें, कहीं चाहे थोड़ी दूर जाना पड़ो, जहां पर पक्षी आते हैं पानी पीते हों, वहां पानी का कोई भी पात्र रख दें। यह पानी का लोटा उस पात्र में डाल देना दोस्तों, और पात्र में फिर शेष पानी डाल देना, आपने भर देना है। पर जब पहली बार आप पानी डालेंगे उसमें अपने पात्र में, तो पानी को डालते हुए आपने बोलना है, 11 बार बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस दोस्तों, इस देव की, हमें भगवान श्री कृष्ण की अब जो सहायता मिलेगी, जो अर्जी लगेगी ना, तो पानी अगर जैसे ही पक्षी पिएगा तो तुरंत कार्य बनेंगे। आप जब पहली बार ये लोटा डालेंगे तो लोटा डालते हुए बोल देना 11 बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और फिर पूरे पात्र को पानी से भर देना। कितना सरल प्रयोग है, छोटा सा प्रयोग है। अब आप पूछेंगे कि जी ये तो 1 दिन हो गया, अगले दिन फिर हमने करना क्या है? उसमें से कुछ गर्मी की वजह से पानी खत्म हो जाता है, कुछ पक्षी के पीने से पानी खत्म हो जाता है। बस आपने 1 लोटा जल फिर भर लेना है, और अगले दिन सोमवार के बाद आएगा मंगलवार। बस आपने नहा धो करके सुबह यही लोटा हाथ में लेकर के यही बोलना है जो पहले दिन बोला, और फिर इस लोटे के जल को आपने
उसी पात्र में डाल देना जो आपने भर कर रखा हुआ है, जिसमें पानी कम हो गया है। और डालते हुए 11 बार बोलना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यदि आपके लोटे में पानी अधिक है और पानी कम पिया गया, तो शेष जो जल है वो आसपास में किसी भी पेड़ पौधे में डाल देना। या पानी अधिक पिया गया और पानी के लोटे से पात्र नहीं भरा, तो थोड़ा जल उसमें और डाल देना। पात्र को रोज भर देना। यह आपका काम है। 21 दिन तक लगातार आप इस प्रयोग को, एक छोटा सा प्रयोग है, यदि कर देंगे दोस्तों, तो समझ लेना बड़े से बड़ी घटनाएं जो आप सोचते हैं ना कि ये काम नहीं बनता, ये बहुत बड़ी रुकावट है, वो भी पूरी होने लग जाएगी और आपके काम बनने लग जाएंगे। अब 21 दिन के बाद भले ही आप यह मंत्र या लोटे से ये प्रयोग ना करें, अपने पात्र को देखते हैं तो गर्मी गर्मी तो उसमें डाल ही दिया करें जल। फिर जल डालने में आपका जाता क्या है? जो कृपा एक एक पंछी से मिलेगी ना, तो आपके कार्य को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगी। ऐसा मन मानता है तो आजमा करके जरूर देख लेना, और अच्छा लगे तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।